आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है H2Cl2 तथा HCl गैसों की बंध वियोजन ऊष्माएं क्रमशः 104, 58, 103 किलो कैलोरी प्रति मोल हैं। HCl गैस की संभवन ऊष्मा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों हमें दे रखा है, जो प्रश्न में दे रखा है H2Cl2 और HCl, इनकी बंध वियोजन ऊष्मा है। तो यहाँ पे H2 ये मैं गैसीय अवस्था में ले रहा हूँ, ठीक है। और जब ये बंध इसका वियोजित होगा, ठीक है, तो ये 2H में बदल जाएगा। और इसके लिए हमें ऊष्मा दे रखी है, बंध वियोजन ऊष्मा। इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होगा, तो इस H सिंगल बॉन्ड H ये बंद होगा, ठीक है। और इसके लिए ऊर्जा दे रखी है हमें 104 किलो कैलोरी। ये दोस्तों पहली रासायनिक समीकरण है। दूसरी हम दोस्तों Cl2 के लिए दे रखा है, तो दूसरी समीकरण लिख लेते हैं। Cl2 ये गैसीय अवस्था में होगा और ये 2Cl में बदल जाएगा, ठीक, 2Cl परमाणु में बदल जाएगा। और इस बंध के लिए हमें यहाँ पे 2 क्लोरीन परमाणु होंगे, सिंगल बॉन्ड अर्थात एकल बंध द्वारा जुड़े हुए। और इसके लिए हमें ऊष्मा दे रखी है 58, ठीक है, 58 किलो कैलोरी। ये दोस्तों दूसरी रासायनिक समीकरण है। इसी प्रकार हमें HCl जो है, इसके लिए बंध ऊर्जा दे रखी है HCl, इसको सही से लिख लेते हैं HCl, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों बंध वियोजन ऊर्जा दे रखी है हमें H प्लस Cl। कुछ इस तरीके से आएगी ये समीकरण। और इसमें H एकल बंध Cl इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। इस एकल बंध के लिए जो है ऊर्जा दे रखी है हमें 103 किलो कैलोरी। ये दोस्तों तीसरी रासायनिक समीकरण है। और दोस्तों हमसे कह रहा है किलो कैलोरी प्रति मोल में ऊष्मा दे रखी है। ये यहाँ पे प्रति मोल लिख लेते हैं, प्रति मोल, ठीक है। ये दोस्तों प्रति मोल और लिख लेते हैं यहाँ पे प्रति मोल। ये पहली रासायनिक समीकरण है, यहाँ पे भी ये प्रति मोल आएगा। ये दूसरी रासायनिक समीकरण है और यहाँ पर भी दोस्तों ये प्रति मोल में ऊष्मा होगी। ये तीसरी रासायनिक समीकरण है। दोस्तों प्रश्न में हमसे कह रहा है HCl गैस की संभवन ऊष्मा ज्ञात करो। तो HCl गैस के लिए संभवन के लिए आप देखेंगे, उसमें रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ मैं 1/2 H2 प्लस 1/2 Cl2। ये दोनों गैसीय अवस्था में होंगे, ठीक है, ये दोनों गैसीय अवस्था में है। और दोस्तों हमें यहाँ से HCl गैस प्राप्त हो जाएगी। HCl ये भी गैसीय अवस्था में है, ठीक है, तो ये गैसीय अवस्था में होगा यहाँ पे। तो इस अभिक्रिया के लिए हमें एंथैल्पी अर्थात डेल्टा H संभवन ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 रासायनिक समीकरण है, उसकी सहायता से हम इस रासायनिक समीकरण की डेल्टा H का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ये जो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, 1 2 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। तो दोस्तों ये जो समीकरण होती हैं, समीकरण 1 और 2, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, समीकरण 1 और 2 को 2 से भाग देने पर जब 2 से दोस्तों इसको भाग दे देते हैं समीकरण को, तो ये हो जाएगी समीकरण जो आएंगी 1/2 H2, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों H, और इसके लिए जो ऊष्मा है, बंध ऊर्जा, इसमें भी 2 से भाग हो जाएगा, तो ये आ जाएगा दोस्तों 104/2, 104/2, ठीक है, किलो कैलोरी प्रति मोल। समीकरण 1 बन गई दोस्तों। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण को जब भाग देंगे तो वह भी आ जाएगा 1/2 Cl2, ठीक है। और ये दोस्तों आ जाएगा Cl, और यहाँ पे भी जो है ऊष्मा को, Cl जो बंध है, इसकी ऊष्मा को 2 से भाग हो जाएगा। ये आ जाएगा दोस्तों 58/2, 58/2
किलो कैलोरी प्रति मोल। ये दोस्तों दूसरी रासायनिक समीकरण बन गई और ये भी गैसियस अवस्था में है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन भी गैसियस अवस्था में है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों समीकरणों को, समीकरण इसको मैं डाल देता हूँ 3 और 4, 3 और 4। ठीक है, ये जो समीकरण 3 और 4 है, इसको क्या कर रहे हैं हम, ये जो समीकरण है 1/2 HCl वाली, इसके साथ क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। ये जो समीकरण है HCl H प्लस Cl, ठीक है, H प्लस Cl, तो इस समीकरण के साथ इसको क्या करेंगे हम, घटा देंगे। समीकरण 3 और 4, ठीक है, यहाँ पे इन समीकरणों के नए नाम रख दे रहा हूँ। 3 तो आई, और ये चौथी समीकरण और ये पांचवी समीकरण। समीकरण 4 5 को जोड़कर समीकरण 3 से घटाने पर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ समीकरण 4 और 5 को जोड़कर 3 से घटाने पर, ठीक है। तो दोस्तों जब हम समीकरण 4 और 5 को जोड़ लेंगे तो आप देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पे 1/2 H2 ये गैसियस अवस्था में, प्लस 1/2 Cl2 ये गैसियस अवस्था में, ठीक है। और 3 में से घटाने पर, तो समीकरण 3 में जो बाएं हाथ पे पद है ये HCl है, तो ये आ जाएगा माइनस का HCl ये गैसियस अवस्था में, ठीक है। और दोस्तों इस तरफ ये आएगा H प्लस Cl, H प्लस Cl। समीकरण 4 और 5 को जोड़ा और ये जो समीकरण 3 है इसमें से घटाया, तो ये आ जाएगा माइनस का H माइनस का Cl। और इस समीकरण के लिए दोस्तों डेल्टा H जो आएगा उसको भी देख लेते हैं। डेल्टा H हमने क्या करा, समीकरण 4 और 5 को जोड़ा था, तो ये आ जाएगा 104/2 प्लस 58, ठीक है, 58/2। और दोस्तों समीकरण 3 में से इसको घटाया था, समीकरण 3 का मान के लिए मान है 103 जो एंथैल्पी है, ठीक है, तो माइनस 103। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे इस समीकरण में ये जो H है ये माइनस का था, ये प्लस है, ये आपस में कट गए। और दोस्तों यहाँ पे जो माइनस का HCl है इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का HCl बदल जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने अब जो समीकरण है मैं लिख दे रहा हूँ, ये दोस्तों HCl की संभवन समीकरण हमारे पास आ गई, आप देखेंगे, ठीक है, HCl गैस, ठीक है, ये संभवन समीकरण आ गई। और इस समीकरण के लिए जो डेल्टा H का मान है वो कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डेल्टा H बराबर इस समीकरण के लिए आएगा 104/2 माइनस प्लस का 58/2 माइनस का 103। दोस्तों इसको हल कर लेते हैं तो हमारे पास इसका उत्तर आ जाता है, प्रश्न का जो हमसे पूछ रहा था, माइनस का 22 किलो कैलोरी, ठीक है। तो दोस्तों डेल्टा H बराबर आ जाएगा माइनस का 22 किलो कैलोरी। यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा, ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।